भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम करने वाले मैट्रिसेस पार्ट 8, जिसके अंदर हम करेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी है आज का टॉपिक, बहुत इजी। अगर आपको माइनर्स आ गए ना बस, फिर कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट तो बहुत इजी है। मेन जो चीज़ है आपको समझनी है वो है माइनर्स। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, ए लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स है, मुझे इसके माइनर्स निकालने हैं। बहुत ईजी है, जितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होते हैं उतने ही माइनर्स हमने निकालने होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में? 9 एलिमेंट्स हैं, मींस हमारे पास 9 वैल्यूज आएंगी। माइनर्स को m से डिनोट करते हैं, तो m11 निकालेंगे, m12 निकालेंगे, m13, फिर m21, m22 एंड m23 जैसे एलिमेंट्स थे हमारे पास, a12, a22, ठीक है ना, a11। ऐसे ही हमारे पास माइनर्स है, m11, m12, बिल्कुल सेम। ये वाला हमारे पास क्या होता है? a11, ये a12, ये a13। वैसे ही जैसे एलिमेंट्स के नेम हमने दे रखे थे अकॉर्डिंग टू देयर रोज एंड कॉलम, वैसे ही माइनर्स निकलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना है m11, मतलब कौन सा माइनर? m11। बहुत ईजी है। जो a11 वाला एलिमेंट है ना, उसका रो और उसके कॉलम को छोड़ दो। ठीक है, कौन से 4 एलिमेंट्स बचे? 2, 6, 1, 0। तो जो m11 है वो हमने ऐसे निकालना है, जो वो एलिमेंट है a11 उसकी पर्टिकुलर रो और कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उसको नोट करना है। ऐसे हम 3x3 के डिटर्मिनेंट्स में भी कर रहे थे, बट हम वो एलिमेंट आगे नोट भी कर रहे थे उसमें। इसमें वो एलिमेंट a11 नोट नहीं करना, जस्ट उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको नोट करना है। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, m12, तो m12 के लिए a12 देखो, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ दो, तो बचा क्या? 3060। वो आप यहाँ पे नोट कर लो, 3060। क्लियर है ये चीज? m13 देखो, वो क्या है एलिमेंट? 5 की रो और 5 के कॉलम को छोड़ना, दैट विल बी 3201। तो लिख देते हैं 3201। जो सा माइनर है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही मैं m21 भी निकाल सकते हो। m21 क्या है मेरे पास? ये 3 है। ठीक है, 3 के रो और 3 के कॉलम को छोड़ना है, दैट विल बी 4510। तो लिख देते हैं हम 4510। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। उसके बाद ये ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद आप जैसे 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे वैसे ही ये सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0, 0 माइनस 6, दैट विल बी -6। इसका मतलब m11 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है? -6। ईजी है ना? बहुत ईजी है। वो एलिमेंट उठाओ जिसका माइनर निकालना है, उसके रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो 4 एलिमेंट्स है उसको लिखो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखो, m12, 3 इंटू 0, 0 माइनस 6 इंटू 0, 0, दैट विल बी 0। सो m12 क्या आपके पास आ गया? 0 आ गया। ठीक है, m13 क्या आएगा? 3 1 3 माइनस 0, दैट विल बी 3। तो m13 क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। ऐसे करके आपने 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनस निकाल लेने हैं और सारे माइनस आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही बाकी के एलिमेंट, जैसे m21 है, ऐसे m31 भी निकाल सकते हो। कैसे? ये m31 है ना, ये 0 एलिमेंट, इसी का कॉलम और इसी की रो को छोड़ दो, तो दैट विल बी 4 2 5 6। इसको सॉल्व करूंगे, क्या आएगा? 4 6 24 माइनस 5 टू द 10, दैट विल बी 14। इट मीन्स m31 मेरा कितना आया? आपको डिटर्मिनेंट आने चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली m22, m23 आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हो। तो क्लियर है? तो माइनर्स ऐसे निकालते हैं, आपको 9 के 9 माइनर्स ऐसे ही निकालने हैं। देखो आगे, हाँ जी आगे देखो, m22 क्या था आपके पास? ये रहा 2, इसको छोड़ दीजिए, 1500, तो 1500। ठीक है, तो इट विल बी 0 माइनस 0 अगेन 0। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स के लिए निकाल सकते में निकाल लोगे, m11, m12, m13। ठीक है, फिर m21, m22, m23। ऐसे ही आप निकालोगे m31, m32 और m33। बस अगर आपको माइनस निकालने आ गए ना, तो कोफैक्टर और एडजॉइंट में कुछ बचा ही नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल है। चलें आगे, चलिए देखो, आप निकालेंगे कोफैक्टर्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं, जैसे जितने एलिमेंट्स है उतने ही माइनर्स होते हैं ना, ऐसे ही जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल a11 है, तो ये क्या होगा? -1 तो सब में आएगा ही आएगा,
जो ये 1 1 लिखे यहाँ पे लिख दो 1 + 1 और यहाँ पे m1 1 मीन्स कोफैक्टर में आपको माइनर मल्टीप्लाई करना होता है। -1 की पावर वो नंबर्स होते हैं जो यहाँ लिखे होते हैं उनका एडिशन। मुझे a12 भी चाहिए, दैट विल बी -1 की पावर 1 + 2 m12। a13 चाहिए, दैट विल बी -1 की पावर 1 + 3 m13। a14 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे a13 तक ही एलिमेंट है, a14 है ही नहीं, है ना। तो कैपिटल A जो है वो क्या होते हैं आपके पास, कोफैक्टर्स होते हैं, और जो m से होते हैं वो आपके पास माइनर्स होते हैं। और a21 दैट विल बी -1 की पावर 2 + 1 m21। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे तो माइनर्स ही आपके मल्टीप्लाई होंगे जो आपने पहले निकाले हैं, मेन काम है उसके साइन चेंज होंगे। ठीक है, साइन कैसे चेंज होंगे, देखो अगर -1 की पावर एक इवन नंबर हो तो वो 1 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 4, -1 की पावर 6 आ गया, ये सारे 1 ही बन जाएंगे। बट अगर -1 की पावर 3 हो, -1 की पावर 5 हो, इनके आंसर -1 ही रहते हैं, क्योंकि जब ओड पावर करेंगे तो -1 की ओड पावर -1 ही होती है। इससे फर्क पड़ेगा कैसे, सपोज मैंने a12 निकालना है, ठीक है, इट विल बी -1 की पावर 1 + 2 m12, करेक्ट। अब -1 की पावर ये क्या है 3 और ये क्या बन गया m12, सो इट विल बी -1 की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इट विल बी -m12, ठीक है। और m12 की वैल्यू देखो क्या निकाली थी आपने, इट वॉज 0, तो अब फर्क ही नहीं पड़ता माइनस के साथ लिखो ना लिखो, सो इट विल बी -0 और वो 0 ही है। इसका मतलब a12 क्या आ गया 0, यहाँ पे तो बाई चांस 0 आ गया ना तो माइनस लगाने से फर्क नहीं पड़ता, बट एज सच पड़ता है। क्लियर है ये चीज। ऐसे आप बाकी की भी निकाल सकते हो कोफैक्टर। और कौन से m की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, यहाँ पे a22 a21 निकाला हुआ है, तो हम निकाल के देखते हैं a21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m21, -1 की पावर 3 इंटू m21, ये 3 क्या है ऑड नंबर है, माइनस आगे आएगा ही आएगा। और m21 क्या है, देखो m21 निकाला था आपने अभी, m21 इज -5, देखो 4 इंटू 0 0 -5 -5 आ रखा है, तो m21 क्या है -5, यहाँ पुट कर दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया 5। तो a21 का आंसर क्या है 5, तो कोफैक्टर क्या है हमारे पास 5 आया। क्लियर है ये चीज। मैं इसी मैट्रिक्स का क्यों करवा रही हूँ कोफैक्टर, इतना क्या खास बात है इस मैट्रिक्स में, बिल्कुल हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में जाना है बच्चे, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड वेरीफाई द थ्योरम। आप ही की बुक का 5th एग्जाम्पल है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रही, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर्स एंड पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो मैंने सिर्फ इस वाली मैट्रिक्स को वहां पर पेस्ट कर दिया कि इसी के हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालें कि हमें एडजॉइंट निकालने में इजी हो जाए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स यही है, ये वाली देखो ये सेम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको इसी के कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स में देखो यही किया हुआ है a11 -1 की पावर 1 + 1 और ये आपका जो लिखा हुआ है ये m11 है, ये देखो -1 की पावर दिस, ये जो लिखा हुआ है आपका m13 ही है क्योंकि ये a13 है, ठीक है। ऐसे ही a22 ये आपका -1 की पावर 2 + 2 और ये क्या है m22 जो मैंने आपको अभी माइनस निकालने सिखाए हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो a31 -1 की पावर 3 + 1 और ये जो मैंने आपको m31 निकालना सिखाया, देखो m31 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4526, देखे ये आता है कि नहीं, 4526 लिखा हुआ ना, क्या 4526 है m31, देखते हैं m31 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसी की कॉलम और इसी का रो छोड़ दो, देखो यही 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं वही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में माइनर्स कोफैक्टर्स अलग से नहीं बताए हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो कोफैक्टर्स में ही डायरेक्ट माइनर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप पहले माइनर्स निकाल के भी यहाँ पुट कर सकते हैं कि आपकी मिस्टेक ना हो, तो पहले आप माइनर्स निकाल लीजिए 9 के 9 एलिमेंट्स के, फिर कोफैक्टर्स के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि a11 इज -1 की पावर 1 + 1 m11 होता है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। एक छोटी सी बात, a12 a21 a23 और a32 इन सबके ही साइन चेंज होते हैं, बाकी सबके सेम रहते हैं, क्योंकि देखो 1 + 1 भी 2 रहता है, 1 + 3 4 2 + 2 4, इनका सम इवन नंबर आ रहा है तो वो 1 ही बन जाएगा -1 की पावर, तो माइनर वाला ही कोफैक्टर बन जाता है। लेकिन 1 + 2 3 है, 2 + 1 3 है, 2 + 3 5 है, 3 + 2 5, ये सारे ऑड नंबर है, तो माइनर्स के साइन चेंज होते हैं, तो इन्होंने इसलिए अलग से लिखे हुए हैं।
आपकी बुक से ही निकाला है बच्चे, आपकी बुक में ऐसे ही करवाया हुआ है और ऐसे ही करना है। बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको माइनर्स की फॉर्म में बता दिया कि पहले M11 ये सारे 9 एलिमेंट्स निकाल लो और फिर कोफैक्टर्स में से जाके पुट करो, मिस्टेक नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट निकालना सीखना, ये आपको ए इनवर्स में हेल्प करने वाला है, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। क्लियर है ये चीज, ये बहुत अच्छे से कर लो, बहुत इजी है ये चीज। तो आपने क्या किया, जितने एलिमेंट्स उनके माइनर्स, जो जो एलिमेंट का माइनर निकालना है उसको रो कॉलम छोड़ते जाओ, 4 एलिमेंट्स नोट करते जाओ। सेकंड चीज, जो 4 एलिमेंट्स नोट किए हैं उनका क्या लेते जाओ, डिटर्मिनेंट लेते जाओ, जैसे 2 क्रॉस 2 का लेते हैं। बस फिर आ जाओ कोफैक्टर्स पे, -1 सारे कोफैक्टर में आता है, जो से एलिमेंट का है उसको यहाँ पे ऐड कर, जैसे 2 1 है तो 2 + 1, अगर तो पावर ऑड है तो माइनर के साथ -1 लगा दो, अगर पावर इवन है तो -1 लगाने की जरूरत नहीं है, माइनर ही आपका आंसर कोफैक्टर बन जाता है। क्लियर है ये चीज। और अगर इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं, मतलब A11 क्या है -6 लिख दो भाई, A12 क्या है आपके पास 0 लिख दो, A13 क्या है आपके पास 3, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं अगर इन सारे कोफैक्टर्स को। A21 क्या है मेरे पास 5, A22 क्या है 0, A23 क्या है -1, A31 is 14, A32 is 9 and A33 is -10। अगर इन सारे कोफैक्टर्स को आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो और फिर इसका ट्रांसपोज लो, ध्यान से सुनो, पहले माइनर्स निकाले फिर कोफैक्टर्स निकाले, इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो और फिर उसका ट्रांसपोज लो। लास्ट क्लास में बताया मैंने ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना एंड कॉलम्स को रो में। तो देखो क्या बनेगा, -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10, इसे ही एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। अगर आपने माइनस ठीक निकाल लिए, कोफैक्टर्स अच्छे से निकाल लिए, माइनस जिसको देना दे दिया, जिसको नहीं देना नहीं दिया, और फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उसका ट्रांसपोज निकालते हो, उसी को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपसे पूछ रखा था और मैंने यहाँ पे आपको इसी मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सिखाया और एडजॉइंट भी। क्लियर है ये चीज, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट बहुत लिंक्ड है। माइनर्स निकालने आगे जिसको 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आता है, फिर उसके बाद कोफैक्टर्स -1 की पावर देके, और फिर उनको आप एक मैट्रिक्स लिख दो, A11 की पोजीशन पे A11 मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज जरूर लेना है। वो जो मैट्रिक्स आपकी तैयार होगी दैट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसका एडजॉइंट ऐसे ही निकलेगा, माइनस, ठीक है, कोफैक्टर्स, इनको एक मैट्रिक्स में डालो और मैट्रिक्स का क्या लो, ट्रांसपोज। इस स्टेप से आप एडजॉइंट निकालते हो। ठीक है, आपकी बुक में सीधा ही कोफैक्टर्स में माइनस के 2 क्रॉस 2 के लिखे हुए हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो बट मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने माइनस करवाया है और A11 को इसी फॉर्म में लिखवाया है कि आप यहाँ पे M11 ही पुट करो। पहले ही वो कैलकुलेशन हो चुकी होगी तो आपके यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम है। क्लियर है ये चीज। तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आप देख सकते हो, इसके एडजॉइंट यही आया, देखो -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10, देख सकते हो आप, ये देख लो, यही है ना एडजॉइंट। तो यही आपको एडजॉइंट दे रखा था। तो एडजॉइंट आपको ऐसे निकालना है, एडजॉइंट निकालने बहुत इजी है। ठीक है, चलिए और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ एडजॉइंट नहीं और भी पूछ रखा है। वो कह रहे हैं वेरीफाई द थ्योरम। पहली बात तो इसको अच्छे से समझ लो, ये आपको लर्न रखनी है, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स हो अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो वो चाहे एडजॉइंट पहले लिखें या पहले ए लिखें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। वैसे दो मैट्रिक्स के अगर आगे पीछे लिखे और मल्टीप्लाई करें आंसर डिफर होते हैं, बट एडजॉइंट के केस में ऐसा नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए का आंसर सेम आता है, और वो भी डिटर्मिनेंट ए इंटू I3, मतलब डिटर्मिनेंट को I3 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको माइंड में रखना है। उसके बाद इसको स्टार रूल बोल दो आप, मैं जब भी बोलूँ स्टार रूल आपके माइंड में यही स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज इसमें क्या माइंड में रखनी है कि अब आप इसको वेरीफाई करना है इस पर्टिकुलर थ्योरम के लिए। अब आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स है इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको करवा रखी है, और फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 मैं बताती हूँ कैसे निकालते हैं। ये तीनों के आंसर आपके इक्वल आएंगे, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखाना है।
देखो मैं आपके लिए यहीं पर लाई हूँ, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए करोगे, ये ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दे रखी थी और ये एडजॉइंट ए जो अभी हमने निकाला, देखो इसकी रो को इसके कॉलम से करा, तो 1 इंटू -6 ये रहा -6, 4 इंटू 0 दैट विल बी 0 और 5 इंटू 3 दैट इज 15। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस मैं करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं किया अभी भी आपको आई बटन में शो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, आप वहां से भी जाके पहले फटाफट से कर लो, फिर आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ऐसी सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेना और ऐसे ही एडजॉइंट ए इंटू ए भी करना, पहले एडजॉइंट की मैट्रिक्स फिर ए की मैट्रिक्स, इसमें भी सेम आ रहा है। हमें दिखाना था ये किसके सेम आता है, डिटर्मिनेंट ए ऑफ I3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आता है आपको, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। देखो बच्चे, अगर आप इसको सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो मैट्रिक्स बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट 8 पार्ट देख रहे हो, 7th पार्ट देख रहे हो, फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। देखो डिटर्मिनेंट निकालना मैं पहले करवा चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पहले करवा चुकी हूँ, तो अगर आप डायरेक्ट पार्ट्स देख रहे हो फिर आपको लगेगा बहुत हाई फाई मैथ्स है, ये कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आप पार्ट्स में देख रहे हो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो फिर डिटर्मिनेंट इंटू I3, डिटर्मिनेंट इनका 9 आ रहा है और I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो एलिमेंट बाहर होता है वो सारे एलिमेंट्स अंदर मल्टीप्लाई होता है। इट विल बी 9 0 0 0 9 0 0 0 9, तो ये भी 0 0 ये 9 वाली फॉर्म बन रहा है, इनके आंसर भी 9 वाला आ रहा है और इसका आंसर भी क्या बन रहा है, 9 वाला ही बन रहा है। ठीक है, तीनों के आंसर सेम आ गए। तो एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए इंटू ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 निकाला, तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। बच्चे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चन बहुत स्मूथ हो जाएंगे, आपकी कमांड आ जाएगी इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको नई वीडियो जल्दी से मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट की जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूंगी, जो भी नया वीडियो होगा, नया टॉपिक होगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।